ये महिला कई मोमबत्तियों के टुकड़े करके उनको पिघला देती है और उस मोम से एक खलनायक बनाती है। फिर महिला अपने पति के बाल, कपड़े और फोटो को जलाकर राख कर देती है। फिर उस राख को मोम के आदमी के ऊपर डाल देती है। महिला की डॉल पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। तभी तीनों महिलाएं चांदी की सुई लेकर डॉल के पैरों में घुसाती हैं, जिस कारण महिला के पति के पैरों में अचानक जोरों का दर्द होने लगता है। फिर जैसे ही एक सुई डॉल के हाथ में चुभती है तो आदमी के हाथ में इतना तेज दर्द होता है कि उसने अपना हाथ आइसक्रीम में डाल दिया था, पर महिलाएं अभी भी नहीं रुकती। वो डॉल के ऊपर बहुत सारी रुई छिड़कती है और जैसे ही फूंक मारकर रुई को उड़ाया तो उसका पति भी तूफान से दूर तक उड़ जाता है। लेकिन आदमी जैसे तैसे एक चर्च में आ चुका था, जिस कारण उसे लग रहा था कि चर्च में उसे कोई भी काली शक्ति हावी नहीं कर सकती। पर अगले ही पल डॉल के सर में सुइयां घुसते ही आदमी का सर भी दर्द से चिल्लाने लगता है। उस आदमी की बीवी ने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति पर काला जादू कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने डॉल से सारी सुइयां वापस निकाली तो आदमी फिर से उठ जाता है और चर्च से निकलकर सीधा घर की ओर जाने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि यह सब उसकी पत्नी का ही किया धरा है। उसके घर पहुंचते ही हलचल से बीवी को पता चल जाता है, इसलिए उसने फटाफट मॉम की डॉल को छुपा दिया था। तभी आदमी घर में घुसते ही गला फाड़कर चिल्लाता है, जिससे सारी चीजें उड़ने लगी थी। महिला फटाक से दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन गलती से जैसे ही मॉम की डॉल जमीन पर गिरकर टूटती है तो उस आदमी के भी टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ये दादाजी जमीन पर जैसे ही बीज फेंकते हैं तभी मिट्टी से एक नारियल का पेड़ फूट पड़ता है, जो 100 मीटर लंबा था। इस चमत्कार को देख सारे किसान हैरान हो जाते हैं। तभी बगल का लड़का दादाजी से सारे बीज छीनकर भागता है और दौड़ते हुए बीजों को बिखेरता जाता है। बीज के जमीन पर पड़ते ही विशाल नारियल के पेड़ उगने लगे थे, पर अनजाने में उसने खुद को भी पेड़ पर उगा दिया था। इन पेड़ों की वजह से अब रेगिस्तान में महल बनाने के लिए लकड़ियों का बंदोबस्त तो हो चुका था, लेकिन भारी पत्थरों को उठाने में मजदूरों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इन मजदूरों की पीड़ा देख दादाजी एक जादुई सूप बनाते हैं और एक आदमी को पीने के लिए बोलते हैं। सूप को पीते ही आदमी में कुछ बदलाव आ जाता है। वो आदमी अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 2 टन वजनी पत्थर के पास जाता है और उसको इतने आराम से उठाता है कि जैसे वो पत्थर का नहीं कागज का गत्ता हो। इस कारनामे को देख सारे लोग दंग रह जाते हैं, जिसके बाद जादुई सूप पीने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। फिर जैसे ही ये महिला सूप पीती है तभी उसके शरीर में ताकत भर जाती है, जिसके बाद महिला ने 100 टन का पत्थर उठाकर ऐसे ही दूर फेंक दिया था। जादुई सूप से सारे मजदूर काफी शक्तिशाली बन चुके थे, जिस कारण 2 महीने का काम सिर्फ 2.5 दिन में ही निपट चुका था। पर तभी अचानक एक दुर्घटना घट जाती है। इस सुअर की नाक पर एक मकड़ी आकर बैठ जाती है। तभी मकड़ी कहती है कि मेरा नाम शार्लॉट है और वो जाला बुनती है। मकड़ी सुअर से दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए सुअर उससे दोस्ती कर लेता है, जिसके बाद दोनों रोज मस्ती करने लगे थे। पर एक दिन अचानक एक लड़का आकर शार्लॉट को कांच के गिलास में पकड़ लेता है। अपने दोस्त को मुसीबत में देख सुअर लड़के के जूते को काटने लगा था, जिस कारण मकड़ी लड़के की कैद से आजाद होकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद एक चूहा जाकर सुअर से कहता है कि तुमने मकड़ी की जान तो बचा ली, पर तुम अपनी खुद की जान कैसे बचाओगे? सुअर कुछ समझ नहीं पाता तो चूहा उसे बताता है, सर्दियां आने पर लोग तुम्हारा भरता बनाकर खा जाएंगे। चूहे की बातों से सुअर डर जाता है और तुरंत मकड़ी के पास जाता है और उससे कहता है कि शार्लॉट, मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मुझे खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? शार्लॉट सुअर से वादा करती है कि वो तुम्हारा भरता नहीं बनने देगी। सुअर के पास मकड़ी पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर रात में शार्लॉट जब जाला बुन रही थी तभी उसे सुअर का एक बाल दिखाई देता है और अचानक उसको एक आइडिया आता है, जिससे सुअर की जान बच जाएगी। वो पूरी रात अपने रेशे जोड़ जोड़ कर जाले पर एक ऐसा शब्द लिख देती है कि सुबह जब मालिक का बेटा जाले को देखता है तो वो डर कर भाग जाता है और अपने परिवार को साथ लेकर आता है। जाले पर सुअर का नाम लिखा था, जिसे देख पूरा परिवार हैरान हो जाता है। फिर कुछ ही देर के अंदर खेत में लोगों की भीड़ लग चुकी थी, जिससे सुअर मशहूर हो चुका था। शार्लॉट की सूझबूझ देखकर सुअर मुस्कुराने लगता है, जिससे सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। शार्लॉट के कारनामे से सारे जानवर चकित थे। फिर समय के साथ जल्द ही लोग सुअर को भूल जाते हैं, जिससे सुअर को लगा कि वो बच गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि मालिक उसे खाना चाहता है। ये जानकर सुअर तुरंत बेहोश हो गया था। फिर खेत के जानवर सुअर की मदद करने के लिए आते हैं और शार्लॉट मकड़ी को सुझाव देते हैं कि वो फिर से जाले पर कुछ लिखे, लेकिन इस बार तुम्हें कुछ ऐसा शब्द लिखना होगा जिसे देख पूरा शहर चौंक जाए। तभी चूहा एक अखबार लाता है, जिसे पढ़कर शार्लॉट अपने जाले में एक मुश्किल शब्द लिखती है, जिसे देख वो लड़का पहले जैसे ही डर कर भागता है और सभी को वहाँ पर बुला लेता है। जाले की खबर सुनकर पूरा शहर उसे देखने वहाँ पर पहुँच गया था। फिर सुअर बैकफ्लिप मारकर सबको खुश कर देता है। आखिरकार मकड़ी ने अपने दिमाग से अपने 2 सुअर को बचा लिया था। ये आदमी जमीन पर घुटने टेक रखा था और महिला उसके पिछवाड़े के अंदर हाथ डालती जा रही थी। वहीं छुपी हुई पुलिस ये सब देखकर हैरान हो जाती है। तभी महिला अचानक आदमी के पिछवाड़े से एक लंबी रस्सी निकालती है, फिर एक छतरी निकाल देती है। ये नजारा देख पुलिस के तो होश उड़ चुके थे। तभी आदमी के पिछवाड़े से धुआं निकलने लगा था। पुलिस को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। तभी महिला आदमी के पिछवाड़े से बोतल निकालकर पीने लगती है, जिसको देखकर पुलिस वालों को उल्टी आ रही थी। अब महिला आदमी के पिछवाड़े से एक जिंदा चूहा निकाल देती है। दरअसल महिला ये सारे सामान बैग के अंदर से निकाल रही थी, लेकिन परछाई के कारण पुलिस वाले सब कुछ उल्टा समझ रहे थे। तभी महिला हथौड़े से रैकेट को बैग में ठोक कर डालती है, लेकिन पुलिस वालों को तो कुछ और ही दिखाई दे रहा था। उसके बाद महिला को बैग के अंदर एक बम मिलता है, जिसे देख पुलिस ने तुरंत उन पर बंदूक तान दी थी, जिसकी आवाज से यह दोनों डर जाते
जाते हैं और खड़े होकर अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। लेकिन तभी पुलिस वालों को परछाई में दिखाई देता है कि डर के मारे आदमी की फट चुकी थी। तभी पुलिस वाले दोनों को पकड़कर एक कमरे में डाल देते हैं, जिसके फर्श के नीचे ज्वालामुखी का लावा पड़ा हुआ था। आदमी कूदकर लड़की के पास आता है, लेकिन दरवाजे पर एक गार्ड तैनात था, तो महिला गार्ड को गंदी हरकत करके लुभाती है, जिस कारण गार्ड सीधा लावा में गिर जाता है।